इस्लाम क्यों कहता है दुपट्टा लो, इस्लाम क्यों कहता है हिजाब करो? मैंने तो पढ़ा था ह्यूमन राइट्स ये है कि जैसा मैं जिंदगी गुजारना चाहूँ या जैसी मैं जिंदगी गुजारना चाहूँ वैसी मैं गुजारूँ। तो ये फलसफा ना सिर्फ किताबों में बल्कि ये फलसफा टीवी सीरीज में, कार्टून मूवीज में, हर जगह से बम्बार्ड किया जा रहा है हमारे बच्चों पे। शायद आप लोग इतने खतरे में नहीं है जो मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि आप लोग ग्रो कर गए, आप लोग मैच्योर हो गए, लेकिन आप लोगों की औलादें और आप लोग के जो होने वाले बच्चे हैं या आप लोगों के जो छोटे कजन्स वगैरह हैं वो इस वक्त बहुत 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 खतरे में, क्योंकि उन्होंने जब दुनिया में आंख खोली है तो उनके लिए नेटफ्लिक्स का ही दौर चल रहा है और उनके लिए यूट्यूब का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है। तो मैं इन चीज़ों को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग जल्दी से ये कहेंगे कि ये देखो जी ये टेक्नोलॉजी के दुश्मन है, ग्लोबलाइजेशन के दुश्मन है। ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हुए बहुत, टेक्नोलॉजी के फायदे भी हुए, लेकिन जहां पे बिलीफ सिस्टम हमारा हर्ट हो रहा है वहां हम रिबिटल देंगे। ये है असल में बात। तो बिलीफ सिस्टम सबसे पहले जो हर्ट हो रहा है वो ये है कि हमारे बच्चों को और हम सबको अनकॉन्शियसली ये बताया जा रहा है कि तुम जैसे जिंदगी गुजारना चाहते हो वैसे गुजारो। और आज बच्चे का ये सवाल है कि इस्लाम इस चीज को हराम क्यों कहता है, इस्लाम हर उस चीज के क्यों खिलाफ है। ये बाकायदा बच्चों ने मुझसे सवालात पूछे कि सर इस्लाम हर उस चीज के क्यों खिलाफ है जो मजे वाली चीजें हैं, जिनसे खुशी मिलती है, जिनसे जो है हमें राहत पहुंचती है। जैसे म्यूजिक के भी इस्लाम खिलाफ है, मूवीज के भी इस्लाम खिलाफ है, इस्लाम जो है वो हेलोवीन के भी खिलाफ है, इस्लाम ड्रेसिंग के भी खिलाफ है, इसके भी खिलाफ है, उसके भी खिलाफ है। तो उन बेचारों को बजाय के, शायद कहीं हमसे गलती है, हमें अकीदा सिखाना चाहिए था, अल्लाह का तारुफ कराना चाहिए था, रसूलुल्लाह का तारुफ कराना चाहिए था, उन्हें ये बताना चाहिए था कि इस्लाम एक चीज़ को हराम क्यों करार देता है, उनसे रीजनिंग करनी चाहिए थी। हमने शुरू से उन्हें बस हलाल और हराम लिस्ट बताई, ये हलाल ये हराम, ये हलाल ये हराम, और टू डू लिस्ट उन्हें शुरू से बताते हैं, ये करो ये करो ये करो। तो उसका रिजल्ट अभी आ रहा है कि उनके सवालात बहुत ज़्यादा। तो कुछ गलती ज़ाहिर है हमसे भी हुई है। हम बजाय के अपनी वैल्यूज़ बताने के, हम जो है वो उस ड्राई डिबेट में पड़ गए कि ये हलाल है ये हराम है। तो बच्चों को इस तरह समझ नहीं आती। मैच्योर लोगों को तो समझ आ जाती है, आप एक हदीस सुनाओ ये नहीं करना चाहिए, कहते हैं ठीक है नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे चूंकि अटैच्ड है बाकी कम्युनिटीज से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, स्पेशली जनरेशन जी इस वक्त दुनिया की तमाम कम्युनिटीज को देख रहे हैं, तो उनके बड़े सवालात होते हैं। ये भी एक बड़ा उनका सवाल है कि क्यों जहन्नम में जाएंगे नॉन मुस्लिम, जबकि वो तो बड़े अच्छे हैं। तो इसका भी बड़ा टेक्निकल जवाब है। पहली तो बात है कि कौन जाएगा जहन्नम में, ये खैर एक अलग टॉपिक है, इसमें मैं फिर कभी बात करूंगा। ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती हमारी यूथ से कि जहन्नम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है इन द फर्स्ट प्लेस, हेल फायर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, अल्लाह ताला को नीड किया। बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस इंट्रैक्शन की वजह से, जो उनका दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंट्रैक्शन है, उनके सवालात बहुत हैं, इसलिए सिंपथाइज विद देम। मेन बात है सिंपथाइज करें उनके साथ। आप उन्हें डांट डपट के और आप उन्हें स्नब करके, शटअप कॉल देके नहीं डील कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। तो बिलीफ सिस्टम प्रोटेक्ट करना ये हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिलीफ सिस्टम हमारी आइडेंटिटी है, अदरवाइज हमें आइडेंटिटी क्राइसिस होगा। जिस कौम को आइडेंटिटी क्राइसिस होता है वो कभी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे सेटल फॉर एवरीथिंग। आइडेंटिटी क्राइसिस वाला बंदा कुछ भी ले लेता है, जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो उसको पकड़ लेता है, चाहे वो गलत ट्रेंड हो। और तारीख इस बात की गवाह है कि दुनिया में कई बार गलत ट्रेंड्स चले हैं जो लोगों ने पकड़े और आज सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिगरेट गलत ट्रेंड चला, डॉक्टर्स बकायदा कहते थे टीवी पे आगे सिगरेट पीना अच्छी बात है। मैं आपको पुराने एड्स दिखा सकता हूँ 1960s 1970s के। आज डॉक्टर्स बकायदा वार्न करते हैं सिगरेट पीने से, और उस पर लिखा हुआ है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। इट्स वेरी मच पॉसिबल कि ह्यूमन बीइंग गलत चीज पे जमा हो जाए और गलत चीज को प्रमोट करें, गलत चीज का ट्रेंड जागर हो जाए। और आज हम उसी दौर में, ये बात हमारे नौजवानों को समझ नहीं है। आज नेटफ्लिक्स और ये सारी चीजें जिस कल्चर को प्रमोट कर रही हैं वो आपके इस्लामिक कल्चर से कोसों दूर है, 180 डिग्री है, टोटल ऑपोजिट है नेटफ्लिक्स का जो कल्चर है। जिस तरह नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज में और तमाम चीजों में जिना को इतना कैजुअल दिखाया जाता है जैसे हैंडशेक है, जैसे दो लोग बस हैंडशेक कर रहे हैं, इस तरह जिना, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री, उसे इस तरह दिखाया जाता है, इतना कैजुअल डिस्कस किया जाता है और उसे इतना कैजुअल दिखाया जाता है। इससे क्या है कि लोगों के माइंड में जिना एज ए सिन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी जाहिर है कि वो जो एक डर होता था वो कम होता जा रहा है, क्योंकि दिखाया ये जा रहा है थ्रू आउट मूवीज और थ्रू आउट टीवी सीरीज, यही दिखाया जा रहा है। अगेन हमारा बिलीफ सिस्टम हिट हो रहा है। हमने चीज लेनी थी कुरान और हदीस से, लेकिन हमें सिखाया जा रहा है कि नहीं, जो चीज माशरे में फैल रही है उसके आगे सबमिट कर दो, ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को ले लो। इसलिए हैलोवीन की भी अगर बात की जाए, अब हैलोवीन पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसके पीछे जो प्रेमिस होता है, इसके पीछे जो आर्गुमेंट होता है वो ये होता है कि हम सब यूनाइट होके चलो एक चीज कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी एक दिन के लिए यूनाइट हो रही है। इसको बड़ा पॉजिटिव प्रमोट किया था कि क्या है, बच्चे निकलेंगे, बच्चे इस तरह मास्क पहनेंगे और वो जो एक पंपकिन होता है जिसको हम असल में आपको वर्ड बताऊं तो इसका वर्ड है लेट मी, यस, जैक ओ लैंटर्न्स।
आपने पंपकिन देखा ना, वो जो पंपकिन जरा दिखाइएगा यहाँ पे, जैक ओ लैंटर्न्स के नाम से जो है वो एक पिक्चर होगी, यस लैंटर्न, ये चीज़, ये भी बाकायदा हैलोवीन में घरों के बाहर रखी जाती है और इसमें इसको लाइट किया जाता है, इसमें लैंप लगाया जाता है। तो क्या है हिस्ट्री हैलोवीन की और क्यों ये गलत फेस्टिवल है और हमें क्यों वार्न करना चाहिए अपने लोगों को, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को, कि इस तरह के गलत फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व ना हो। देखें, आज से कोई 3000 साल पहले एक लोग थे सेल्टिक, आयरलैंड के इलाके में, आयरलैंड हो गया और ये यूके वगैरह, यूरोप में वेस्टर्न यूरोप जिसे कहते हैं, वहाँ पे सेल्टिक लोग थे। ये एक कौम थी सेल्टिक के नाम से, CLTIC। इनका एक फेस्टिवल था समाहेन फेस्टिवल। समाहेन फेस्टिवल के पीछे बाकायदा समाहेन एक रिचुअल है, उसके अकायद हैं समाहेन रिचुअल के। वो अकायद क्या है? असल में आयरलैंड में अक्टूबर के एंड पे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पड़ती थी उन दिनों में भी, और वो इनको डार्क कोल्ड विंटर्स कहते थे, इस सर्दी को डार्क कोल्ड विंटर्स, और इसमें बहुत से लोगों की डेथ होती थी। अब जब बहुत से लोगों की डेथ होती थी तो उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया, अकीदा बना लिया कि असल में सामाहिन के बिलीफ सिस्टम्स थे जिन्हें वो कहते हैं सिद्स, SIDHS, सिद्स। सिद्स उनके नजदीक जो है वो लोग हैं, वो एंसेस्टर्स हैं जो मर जाते थे, मर कर वो वाला रेल्म ज्वाइन कर लेते हैं, दी अदर वर्ल्ड, जैसे हम बरज़ख कहते हैं ना, हर मजहब में दी अदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे नजदीक बरज़ख का कॉन्सेप्ट है कि रूहें बरज़ख में चली जाती उनका ये कॉन्सेप्ट था कि सिद्स जो है हमारी डाइटीज हैं, हमारे एंसेस्टर्स गॉड्स बन जाते हैं दी अदर वर्ल्ड में जाके, और फिर वो मदद करते हैं, या वो गोस्ट भी बन जाते हैं, बुरे सोल्स भी बन जाते हैं, वो ह्यूमन बींग्स को कत्ल भी करते हैं वगैरह वगैरह। तो उनका ये बिलीव था कि नवंबर के स्टार्ट में ये जो गोस्ट है, ये सिद्स कह लें या फेरीज कह लें या जो अदर वर्ल्ड के क्रिएचर्स हैं, नवंबर में हमारा और इनका दरवाजा खुल जाता है, यानी ये दोनों वर्ल्ड्स मिक्स अप हो जाते हैं। ये इनका बिलीफ बना, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आते हैं, और ये वाले क्रिएचर्स हमारी दुनिया में आके सोल्स कैप्चर करते हैं, रूहों को कब्ज करते हैं, रूहों पे काबिज करते हैं। फिर उसके बाद ये किडनैप करते हैं लोगों को, यंग गर्ल्स को स्पेशली किडनैप करती हैं, ये चीजें मार देती हैं, ठीक है, या किसी पे हमला कर देती हैं, या जो भी इनको देखे वो मर जाता है, वैसे ही मर जाता है दिल का दौरा पड़ के। इस तरह के उनके बिलीफ सिस्टम्स बन गए जो कि उनके पादरियों ने बनाए थे। अब इसके नतीजे में वो क्या करते थे कि वो एक तो बोन फायर करते थे। बोन फायर क्या करते थे कि अपने घर के बाहर आग जलाते थे, आग जला के उसके इर्द गिर्द नाचते थे और एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहन लेते थे, या गोस्ट के, मॉन्स्टर्स के, अजीबो गरीब उन्होंने कॉस्ट्यूम्स बनाए होते थे, शक्लें बनाई होती थी, वो वाले कॉस्ट्यूम्स पहन के नाचते थे या खड़े हो जाते थे। और इसके पीछे उनका बिलीफ ये था, 31 अक्टूबर को करते थे सब, क्योंकि नवंबर में उनका बिलीफ था कि उन्होंने आना शुरू कर देना है आज की रात को। तो आज की रात को अगर तुम बचना चाहते हो तो इस तरह ड्रेसअप हो कि तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें किडनैप ना करे, तुम्हें कुछ कहे ना। इनका बिलीफ ये था कि अगर तुम एनिमल स्किन पहन लोगे या एनिमल्स का कॉस्ट्यूम पहन लोगे या तुम कोई इस तरह की ड्रोनी शक्ल इख्तियार कर लोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये उनका बिलीफ था। यहां से जो है ये चीज स्टार्ट हुई, समाहेन फेस्टिवल, और इसको फिर पोप ग्रेगरी ने जो कि क्रिश्चियन पोप था, 8वीं सदी में अडॉप्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत अट्रैक्शन थी इस फेस्टिवल में। बोन फायर था, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल ये था कि वो सारे क्रॉप्स की हार्वेस्ट करके जो जो खाना निकलता था उस खाने को सजाते थे टेबल पे और खिड़कियां खोल देते थे, और खिड़कियां खोल के उनका बिलीफ होता था कि अब ये क्रिएचर्स आएंगे, खाना खाएंगे, हम इनको ऑफरिंग्स देंगे और ये हमसे खुश होंगे। यानी ये जो फॉल्स डाइटीज हैं, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, ये आके हमसे खुश होंगे, खाना खाएंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये कह के वो चले जाते थे। तो जाहिर है कि यहाँ से फिर बहुत सी चीजें निकली कि चलो ये थैंक्स गिविंग भी है, चलो आप लोग दूसरों में खाना बांटो, हार्वेस्ट करो। ये चीज फिर फॉरगेट हो गई कि इसकी असल रूट क्या थी, और इसको अडॉप्ट इस तरह कर लिया गया कि इस दिन को टॉफीज वगैरह दो बच्चों को, बच्चे टॉफीज मांगने आते हैं, बच्चे चीजें मांगने आते हैं, चलो ये खुश होंगे, हमारी डाइटीज, हमारे जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं। और कॉस्ट्यूम्स वो एक अट्रैक्शन थी। आपको पता है ह्यूमन माइंड ऐसा है, क्रिएटिव है कुछ, कि इस तरह की आर्ट ह्यूमन माइंड को जरा अट्रैक्ट भी करती है, डार्क आर्ट्स कहते हैं इसे। और ह्यूमन माइंड क्यूरियस भी होता है। वो चीज जो ह्यूमन बीइंग्स ने देखी ना, उसकी तरफ साइकोलॉजिकली स्पीकिंग हम वैसे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे चुड़ैलें, जिन, मॉन्स्टर्स। इसकी बच्चे कितनी बातें करते हैं, तो बच्चों के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज थी। इस चीज को बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझा यूरोप ने, स्पेशली क्रिश्चियन फेथ थ्रू आउट करप्ट होती रही है। क्रिश्चियंस को तो एक बहुत बड़ी जो आप कह लें, इसको मैं कहूंगा कि डिफीट उनकी आइडियोलॉजी की, कि थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिश्चियन जो है वो दूसरों की चीजें अडॉप्ट करते रहे। जैसे सेंट कॉन्स्टेंटाइन जो था, उसने रोमन मैथोलॉजी उठा के
चर्च को ही कह दिया कि तुम ट्रिनिटी प्रमोट करो। ट्रिनिटी जो है ये सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने बेसिकली इंस्टीट्यूशनलाइज की थी। इससे पहले ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट चर्च में नहीं था। वैसे ही कुछ लोग ट्रिनिटी के बिलीवर थे, लेकिन स्टेट रिलीजन क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी वाला कभी नहीं था। ट्रिनिटी फादर, सन एंड होली गोस्ट ये 250 साल बाद, 300 साल बाद सेंट कॉन्स्टेंटाइन ने अडॉप्ट किया था पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। रोमन्स के साथ जरा, वो खुद भी रोमन था जाहिर है सेंट कॉन्स्टेंटाइन, पॉलिटिकल उसके लिए। इसी तरह ये जो पोप ग्रेगरी है, इसने इसको 8वीं सदी में एक फेस्टिवल का नाम दिया और उसने कहा कि हम कमेमोरेट करेंगे हमारे तमाम सेंट्स को। दिस इज टू कमेमोरेट ऑल द सेंट्स हु हैव डाइड। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।